जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मेरी लाइफ के एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर दिया है। और क्या है वो सत्संग में सुनाती हूँ आपको, शेयर करती हूँ कि क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा है कि लाइक मेरे जितने भी रिलेशनशिप हैं, मतलब आप चाहे वो मेरे सिबलिंग्स हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे इन लॉज फैमिली में से कोई हो, मेरे हस्बैंड अंकल हो या बच्चे हों या कोई भी हो, मुझे ऐसा ऐसा मेरे अंदर फील होता है कि दे एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ यूजिंग मी एंड थ्रोइंग मी, यूज एंड थ्रो काइंड ऑफ ऐसा लगता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, एक्स वाई जी सारे ऐसे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मुझे ये जान के बड़ी दुख होता था कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। जिनको मैं अपना कहूँ तो वो ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, अजीब सा बिहेव। जब तक मैं उनके साथ होती हूँ तब तक दे आर काइंड ऑफ लाइक बीइंग गुड विद मी, एंड देन दे टर्न देयर फेसेस, लाइक ऐसा होता है, नेगेटिव हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इससे बहुत दुखी रहती थी और मैं बहुत मन से सबके लिए करती थी, करती हूँ इनफैक्ट। तो जब मुझे वैसा नहीं मिलता बिहेवियर सामने वाले से, दूसरी पार्टी से, तो मुझे बहुत दुख लगता था। मैं ये सोच सोच के हमेशा दुखी रहती थी, रोती पिटती रहती थी। तो क्या हुआ कि मैंने जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो गुरुजी से मैंने यही क्वेश्चन किया और उन्हीं दिनों गुरुजी ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मेरे को एक सत्संग सुनाया भोले अंकल का। और वो तब का था जब गुरुजी अपने चोले में थे और भोले अंकल भी किसी वजह से दुखी रहते थे, और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि ऐसा क्यों है। तो वो जानना चाहते हैं रीज़न कि उनके साथ बुरा ऐसा, मतलब वट एवर द रीज़न कि वाई ही इज़ गोइंग थ्रू दिस लाइक रफ पैच ऑफ इन हिज लाइफ। तो गुरुजी ने उनको उनके पूर्व जन्म दिखाए, 2-3 पूर्व जन्म दिखाए, और जिसको देख के उनको बहुत ही दुख हुआ। और इतना दुख हुआ कि वो ये नहीं बता पाए सत्संग में कि क्या था वो, मतलब वो ऐसा क्या कर्म किया था उन्होंने कि जिसके वजह से उनको ये भुगतना पड़ रहा है। बट ही सेड कि वट एवर ही इज गोइंग थ्रू इज नथिंग as compared to the what he has done in his previous lives. So that means never go for any kind of पूर्व जन्म और PLR ऐसा। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मेरा बीच में ऐसा भी हो गया था, गुरु जी से क्वेश्चन पूछने से पहले, कि मैं PLR करा रही थी क्योंकि आजकल PLR बहुत फेमस है। तो मैंने ढूंढा और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इस बंदे से अपना PLR कराना है। तो मेरे को ये भोले अंकल का सत्संग सुनवाया गुरु जी ने, मतलब इमीडिएटली आप सोचिए कि गुरु जी की टेलीपैथी कितनी स्ट्रांग है। तो शुक्राना है मालिक का कि वो ऐसे से गाइड करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को गुरुजी ने मना कर दिया है, मैं नहीं करूँगी। सेकेंडली फिर मेरे पास एक मैसेज आता, मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैंने कहा ठीक है, अगर वो नहीं देते आंसर तो आप मुझे समझाओ कि क्या है। तो क्योंकि पूर्व जन्म तो देखना मना कर दिया, तो मैं कैसे रिलीज़ करूँ अपना वो कर्मा, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे तो मैं सफ़र कर रही हूँ गुरुजी बहुत, अब से अब ये ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे फिर वो कराया, एक वीडियो सुनवाया योगानंद परमहंसा जी का। और उसमें था कि जो भी रिलेशन आपको सबसे ज़्यादा रुलाता है, आप उसको बुरा मानने की बजाय, आप उससे दुखी होने की बजाय, उसमें ये देखो, ये एनालाइज करो कि वो क्या टीचिंग आपको देना चाहता है। ये सब आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं जो भी आपको रुलाते हैं और जिनसे आपको सबसे ज़्यादा दुख लगता है। क्योंकि कोई आपके बारे में कोई तीसरा पर्सन बाहर का आदमी बोलेगा ना बुरा, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, वो आपको इतना हर्ट नहीं करता। लेकिन जो कोई अपना क्लोज और प्यारा जो होता है ना, आपका प्रेम जिससे होता है, तो वो अगर बुरा बोले तो बुरा लगता है। तो वो क्या क्या टीच करना चाहता है, जब आप ये सोचने लग जाओगे ना और उस पर काम करोगे, तो यू विल रिलीज दैट कर्मा एंड आपको वो मिजरी खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ मेरे केस में। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, मैंने अपने हर रिलेशन में ये जानने की कोशिश करी। और वही गुरुजी का वचन ही आया फाइनली एट द एंड आंसर में, सबको माफ़ करो और आगे बढ़ो। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। और 10% तुम्हें करना है, 90% नहीं करना है, वो गुरुजी ले लेते हैं। तो मतलब वट एवर सिचुएशन यू आर इन, सो दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू। बट इफ़ यू वांट टू वर्क टू रिलीज योर कर्मा, जस्ट एनालाइज। सो शुक्राना गुरुजी, इतनी सुंदर लर्निंग देने का, ऐसे मार्गदर्शन करने का। सबको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सदा अपना मार्गदर्शन सबको करते रहिएगा प्रभु, अपने चरणों से जोड़े रखिए, भूलों के लिए क्षमा कीजिए, सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।